दोस्तों इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी बातें हैं जो कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के अभी निकल कर आ रही है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था और कल मैंने वीडियो में कहा था कि जो खबरें मैं दे रहा हूं अभी वो खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दे रहा हूं। इस खबरों में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर का उधर हो सकती हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है, अगर उस रिपोर्ट की बात करें, हाल मौतों की अगर बात करें तो उसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मौतें हो चुकी है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि बता दें कि इन मारे जाने वाले लोगों में बेकसूर मासूम निहत्थे लोग भी शामिल हैं। मारे जाने वालों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिसमें अशोक बिहार के रहने वाले थे, वो भी मारे गए। नोमान जो कि कॉस्मेटिक का सामान खरीदने के लिए गए थे, वो भी उस हमले में मारे गए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट और इस खबर की बात करें तो जिस व्यक्ति ने ये सारा कुछ किया है उसका नाम निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और बहुत सारे मीडियाज़ के मुताबिक अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद से इसका अच्छा खासा कनेक्शन था। अब तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात यहाँ तक आ गई है कि उसकी माँ, यानी कि जिसने ये ब्लास्ट किया है, उसकी माँ का भी अब कनेक्शन जैश ए मोहम्मद के जो चेयरमैन हैं उसकी बहन के साथ बताया जा रहा है। खैर बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब कोई नेता बनकर निकलता है तो उसे Y+ सिक्योरिटीज़, Z+ सिक्योरिटीज़ दी जाती है, ये तमाम तरह की सिक्योरिटीज़ दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा ये बनता है दोस्तों कि वो लाल किला जिसके ऊपर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री चढ़कर और पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं और पूरी दुनिया को वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस लाल किले के सामने इतना बड़ा ख़तरनाक और भयानक हमला होता है। जो आश्चर्य होता है ये देखकर और ये सुनकर कि इतना बड़ा हमला आखिर हुआ तो हुआ कैसे। i20 कार से हुआ था, उसके कई ऐसे पार्ट्स जो हैं वो अभी कलेक्ट कर लिए गए हैं और ये सारा केस हैंडओवर कर दिया गया है ANI को। अब वो पूरी तरह से इस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस तमाम चीज़ों पर जो कुछ भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मगर याद रहे दोस्तों, सोचने वाली बात है, कुछ दिनों पहले जो ख़तरनाक और घटिया किस्म का हमला हुआ था पहलगाम में, उसी पहलगाम के उस घटिया और नीच किस्म की हरकत को अगर देखा जाए तो सेम उसी तर्ज पर यहाँ दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो हुआ है। दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आम सिविलियंस मारे गए हैं, आम लोग जो बेचारे बेकसूर थे। कि एक आदमी के बारे में यहाँ तक आता है कि वो अपने घर का इकलौता बच्चा था और वो घर से कमाने निकला था। मैं अशोक की बात कर रहा हूँ, वो अपने घर से कमाने निकला था, लेकिन उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उस मासूम की जान उस हमले में चली गई है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि इस तरह के हमले अब तो बॉर्डर पर देखे जाते थे, लेकिन देश, वो भी सबसे बड़ा, जिसको मैं समझता हूँ सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का कैपिटल दिल्ली माना जाता है और दिल्ली में भी लाल किला जिसको पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए, लेकिन लाल किले में इतना ख़तरनाक और ज़बरदस्त हमला होता है, कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात है और बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। कई सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और UAPA के तहत मुकदमा उस पर दाखिल किया गया है। 4 ऐसे अज्ञात व्यक्ति को अभी हिरासत में लिया गया है। उनके बारे में अभी कोई ख़ास सबूत इकट्ठे नहीं हो सके हैं, लेकिन 4 ऐसे व्यक्ति को अभी हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन जो कुछ भी है दोस्तों, बिहार के अंदर चुनाव था और चुनाव से ठीक ये सारा कुछ हुआ है। पहले तो कई सारे सोचे और कई सारी बातें सवालों के जद में हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन सवालों के बारे में नहीं बात करके सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि ये सारा कुछ कांड हुआ है जो कि बेहद, मैं तो निंदनीय शब्द भी मेरे लिए बहुत शायद छोटा शब्द होगा, मैं जितना कहूँ शायद वो कम होगा, क्योंकि उनमें जितने लोग मारे गए हैं वो बेकसूर लोग मारे गए हैं, उनमें निहत्थे लोग मारे गए हैं। अभी तक घायल की बात करें तो 20 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल है और पूरी तरह से अब ये केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। खैर 4 लोग अभी UAPA के तहत अभी अरेस्ट हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, पूछगछ हो रही है। जिस तरह की भी खबरें और रिपोर्ट होंगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। खैर क्या सोचते हैं आप, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट खबरों के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।